हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मेंटोर शेफाली। आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करने लगे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के, जो कि आपका बीसीए 6 सेमेस्टर का पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है। तो अब हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस। सबसे पहले हम यहाँ पर कंप्यूटर ग्राफिक्स की डेफिनेशन बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने शॉर्ट में डेफिनेशन बताई है, कंप्यूटर ग्राफिक्स डील्स विद जनरेटिंग इमेजेस एंड आर्ट विद एड ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब जितनी भी डिजिटल इमेजेस हैं वो आपकी कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड होंगी। यहाँ पे हम एप्लीकेशंस बताएंगे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है हमारा कहाँ कहाँ पे यूज होता है। जैसे कि आपका कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, सिमुलेशन, एजुकेशन, कंप्यूटर आर्ट, विजुअलाइजेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये सब जो है एप्लीकेशंस आपकी किसकी हो जाएंगी, कंप्यूटर ग्राफिक्स की हो जाएंगी। अब आपने देखना है कि आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है या फिर 13 मार्क्स में आता है। अगर 13 मार्क्स में आता है तो ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स की आप डिटेल में इंट्रोडक्शन भी दोगे और हर एक एप्लीकेशन को अलग अलग से डिटेल में बताओगे। अगर 3 मार्क्स में आता है तो 3 मार्क्स में कैड के बारे में पूछा जा सकता है, कैम के बारे में, अलग अलग एप्लीकेशन के बारे में जो है पूछा जा सकता है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वीडियो कंट्रोलर। वीडियो कंट्रोलर जो होता है हमारा ग्राफिक कंट्रोलर होता है एंड इट्स अ पीस ऑफ हार्डवेयर and responsible for generating outputting video signals from a computer to display devices, and it is very essential components of computer graphics system. जो वीडियो कंट्रोलर है, it takes digital data from the CPU and converts it into a analog signal that can be displayed on the monitor. तो this is the working of the वीडियो कंट्रोलर। बेसिकली इसने डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट किया एनालॉग में, ताकि जो है आपको मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होकर आउटपुट नजर आ जाए। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ वीडियो कंट्रोलर। आप इसका डायग्राम भी बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सीआरटी विद डायग्राम। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन, डिफाइन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द या कंपोनेंट्स ऑफ द सीआरटी। तो सबसे पहले आप सीआरटी के बारे में बताओगे। सीआरटी स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब and it's a vacuum tube that uses an electron gun to produce a beam of electrons that are focused on the fluorescent screen to create an image। जो कि आपको एग्जांपल देती हूँ सीआरटी का। जो पहले आप लोग टीवी देखा करते तो घर में पहले हुआ करते थे काफी हैवी, जिनकी बैक होती थी, वो एग्जांपल है आपका सीआरटी का। उनको टीवी को सीआरटी नहीं बोलते। सीआरटी इज बेसिकली टेक्नोलॉजी जो कि हम उन मॉनिटर्स के अंदर जो है यूज किया करते थे। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ये बात है कि इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स आए और हमारी जो स्क्रीन है मॉनिटर की वो फास्फर की बनी हुई है। इलेक्ट्रॉन्स जो है जैसे ही फास्फर स्क्रीन से टकराएंगे, एक लाइट एमिट होगी, उस लाइट एमिट से होने से क्या हुआ, पिक्चर जो है डिस्प्ले हो जाएगी। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द सीआरटी। आप यहाँ देखिए, मैंने सीआरटी का डायग्राम भी बनाया हुआ है। सीआरटी के डायग्राम के अंदर आपने, अगर आपको क्वेश्चन 13 मार्क्स में आता है तो आप अलग से इलेक्ट्रॉन वर्किंग बताओगे, इलेक्ट्रॉन बीम के बारे में बताओगे, फास्फर स्क्रीन के बारे में बताओगे, डिफ्लेक्शन प्लेट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को दोनों अलग अलग लिख के आप इसको बताओगे। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द सीआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एलसीडी diagram. LCD is designed to project on-screen information of a microcomputer onto a larger screen. जो LCD है वो आपका डिजिटल कैमरास में यूज होता है। अगर आपने देखा होगा आपके वॉचेस में, कैलकुलेटर में, लैपटॉप्स में जो स्क्रीन यूज होती है वो हमारी LCD वाली स्क्रीन जो है यूज होती है। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें LCD की, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ LCD। It works on the principle of blocking light. LCD works on the principle of blocking light. आप यहाँ देख सकते हो, LCD has a liquid crystal material and that is sandwiched between the two sheets of glasses, जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इस तरह से जो है LCD अपना काम कर सकता है और आप इसको डिटेल में भी और LCD के बारे में बता सकते हो। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया कि आपका LCD कहाँ कहाँ यूज होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एलईडी विद डायग्राम। तो सबसे पहले एलईडी इज वेरी मच सिमिलर टू एलसीडी, बट इंस्टेड ऑफ अ बैकलाइट एलसीडी के अंदर जो फीचर यूज होता है, वर्किंग है इसकी, इट यूजेस एन एरे ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड्स टू प्रोवाइड इल्यूमिनेशन फॉर द डिस्प्ले। द एलईडी एरे इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल LEDs that emit red, green और blue light। ये तीन लाइट्स जो है इसमें पॉसिबल हुई। एंड द लिक्विड क्रिस्टल लेयर एंड ग्लास सबस्ट्रेट्स आर सेम एज इन द LCD। जैसे कि LCD में होता था, सेम इसके अंदर भी यहाँ पर होता है। और LEDs जो है हम लोग अपने अलार्म क्लॉक्स में, माइक्रोवेव्स के अंदर, और आजकल तो मॉनिटर्स भी जो है हम लोगों के LED बेस आने लगे, वहां पे जो है हम लोग इसको यूज करते हैं। पहले हमारे LCDs होते थे, उसके बाद हमारे LEDs यूज होने शुरू हो गए। तो दिस इज द डायग्राम, वर्किंग डायग्राम ऑफ द एलईडी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट अ प्रोग्राम ऑन कंसेंट्रिक सर्कल, ह्यूमन फेस, साइन कर्व, पाई स्लाइस, बार चार्ट, लाइन स्टाइल। अब एग्जाम में जो है आपको सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे डायरेक्ट प्रोग्राम लिखने, आपको इनमें से एक या दो कोई भी प्रोग्राम एग्जाम में आ सकता है। अगर आप अपना सिलेबस खोल के देखेंगे ग्राफिक्स का, तो आपको ये सब प्रोग्राम्स जो है सिलेबस में मेंशन्ड है, तो यही प्रोग्राम जो है एग्जाम में आते हैं। तो आप अपने प्रोग्राम्स को अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाएंगे। प्रोग्राम को अटेम्प्ट करने का तरीका होता है, सबसे पहले आप इसका कोऑर्डिनेट्स यूज करके, ग्राफ पे कोऑर्डिनेट्स यूज करके पहले आप आउटपुट को बनाओगे, फिर उसके हिसाब से जो है आप अपना प्रोग्राम जो है लिखोगे। और ये मेरी कंप्लीट वीडियो है जिसमें मैंने सारे के सारे प्रोग्राम्स जो है आप लोगों को बनाने बताए हुए हैं विद आउटपुट। तो वहां पे जो है आप लोग देख सकते हो, लिंक मैंने जो है यहाँ पर डाला हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रास्टर स्कैन सिस्टम एंड हाउ डज इट वर्क्स। रास्टर स्कैन सिस्टम शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले टेक्निक्स। हमें डिस्प्ले टेक्निक्स बतानी है, तो डिस्प्ले टेक्निक्स हमारी दो तरह की होंगी, रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन। ठीक है, एक अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन रास्टर स्कैन एंड रैंडम स्कैन। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना, ये क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। यहां पर जो है हम क्वेश्चन करने लगे हैं, व्हाट इज रास्टर स्कैन सिस्टम, हाउ डज इट वर्क्स। अब हम इस डायग्राम से देखेंगे, in raster scan system the electron beam is swept across the screen one row at a time from top to bottom. As the electron beam moves across each row, the beam intensity is turned on and off to create a pattern of illuminated spot. अब आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे स्क्रीन को जो है इलेक्ट्रॉन्स ने स्वाइप किया ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक, जहां पे मैंने हर डायग्राम में दिखा रखा है हॉरिजॉन्टल रिट्रेस और वर्टिकल रीस्ट्रेस। और रास्टर स्कैन सिस्टम के अंदर जो पिक्चर डेफिनेशन स्टोर होती है वो आपकी स्टोर होती है रिफ्रेश बफर और फ्रेम बफर के अंदर। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द रास्टर स्कैन सिस्टम। एग्जाम में रैंडम और रास्टर का डिफरेंस भी आ जाता है, तो वो भी आप प्रिपेयर करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर। एग्जाम में सारे क्वेश्चन सारे प्रिंटर्स के बारे में पूछा जा सकता है और किसी पर्टिकुलर प्रिंटर के बारे में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि हम यहाँ डिस्कस करने लगे हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को और ड्रम प्रिंटर को। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स क्या होते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स क्रिएट कैरेक्टर ऑन अ पेपर बाय स्ट्राइकिंग एन इंक रिबन विद अ हार्ड सरफेस, जैसे कि आपका टाइपराइटर। सेम मैकेनिज्म यूज करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो कि आपका टाइपराइटर का होता है। अगर हम बात करते हैं ड्रम प्रिंटर की, ड्रम प्रिंटर की जो स्पीड होती है कंपैरेटिवली डॉट मैट्रिक्स से बहुत फास्ट होती है, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है, इट कैन प्रिंट 300 to 2000 लाइन्स पर मिनट। इन दिस प्रिंटर अ चेन ऑफ कैरेक्टर सेट इज यूज्ड, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड चेन प्रिंटर। तो ये तो था हमारा ड्रम प्रिंटर। आप इसमें अगर फॉन्ट्स चेंज करना तो चाहो तो ड्रम प्रिंटर के अंदर आप फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, विच आर द कॉमन कोऑर्डिनेट फॉर्म्ड इन ऑटोकैड। ऑटोकैड के अंदर हम कौन कौन से कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हैं? इन द ऑटोकैड वी यूज्ड 3 types of coordinate system. Number 1 is absolute coordinate system. In absolute coordinate system refers to a Cartesian system that uses x-axis,
y axis and sometimes the z axis. So this is the absolute coordinates. Second one is relative coordinate. Relative coordinate uses to measure the distance or angle of axis related to last point. So this is the relative coordinate. And the last one is the polar coordinate. Polar coordinate system, in polar coordinate system, each point on a plane is determined by a distance from a reference point and an angle from a reference direction. So these are the definitions or definition of absolute coordinate, relative coordinates and the polar coordinates. ये आपको 1 मार्क्स में भी कोई भी कोऑर्डिनेट पूछा भी जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स टू बी फॉलोड बिफोर सेटिंग अप अ ड्राइंग इन ऑटोकैड. इसकी भी कंप्लीट वीडियो मैंने ऑटोकैड की जो कंप्लीट चैप्टर है आपके ग्राफिक्स में, ये मैंने वीडियो डाली हुई है. इसका लिंक भी मैंने आपको दे रखा है, तो इस लिंक पे आप क्लिक करके इस वीडियो को भी आप वहां पे अच्छे से देख सकते हो. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू डू द फॉलोइंग इन ऑटोकैड, क्लीन अप द ड्राइंग एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि कंप्लीट वीडियो मैंने ऑटोकैड की डाल रखी है, तो यही क्वेश्चन भी आप वहां से देख सकते हो. फिर से सेम क्वेश्चन आ जाता है, राइट ग्राफिक कमांड इन सी लैंग्वेज फॉर द फॉलोइंग यूजिंग द प्रॉपर सिंटेक्स. यहाँ पे हमें एलिप्स, रेक्टेंगल, बार, ड्रॉ, पॉली, पाई स्लाइस और फिर एलिप्स के बारे में बताना है. तो ये क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट वीडियो डाल रखी है, वहां से देख सकते हो. पर मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ. एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन एनी 10 इनपुट आउटपुट प्रिमिटिव्स used for using computer graphics in C language. तो इस केस में आप इनपुट आउटपुट प्रिमिटिव्स मतलब इनपुट आउटपुट प्रिमिटिव्स जो कि आपको हेल्प कर रहे हैं ड्राइंग बनाने में सी लैंग्वेज के थ्रू. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है एलिप्स, रेक्टेंगल, बार का. यहाँ पे आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में नहीं लिख के आओगे. मोस्टली बच्चे इनपुट आउटपुट प्रिमिटिव्स को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस समझ लेते हैं, जहां पे वो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं. तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट आउटपुट प्रिमिटिव्स दोनों अलग चीजें हैं. प्रिमिटिव्स में आप ये सब कमांड्स बताओगे जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है विद सिंटेक्स. और इसकी वीडियो जो है आप इस लिंक पे जाइए और कंप्लीट वीडियो वहां पर देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट फिल स्टाइल्स टू फिल द इमेज. वही इसकी भी कंप्लीट वीडियो है और वहां पे आप ये देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ एमपीसी. सबसे पहले हम एमपीसी की फुल फॉर्म देखते हैं. एमपीसी इज मल्टीमीडिया पर्सनल कंप्यूटर. कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. एमपीसी पर्सनल कंप्यूटर जो कि मल्टीमीडिया बेस्ड है, उसे हमने बोला है यहाँ पे एमपीसी. एंड इट वॉज डेवलप्ड इन 1990 एंड और ये जो है मल्टीमीडिया है, तो इसके अंदर हम एनिमेशन कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ऑडियो, ग्राफिक्स. ये हम नॉर्मल कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीमीडिया बेस्ड कंप्यूटर के अंदर इनकी क्वालिटी जो है ज्यादा अच्छी हो जाती है. और एमपीसी के अंदर हमारे 3 स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे एमपीसी, एमपीसी 2 एंड एमपीसी 3. तो अगर हमारे से इसकी कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाए तो आप अपने नॉर्मल कंप्यूटर की जो एक अच्छे कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन होती है मल्टीमीडिया बेस्ड पीसी की, वो कॉन्फ़िगरेशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वीडियो कंप्रेशन. कंप्रेशन मीन्स किसी चीज को कंप्रेस करना, छोटा करना. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, वीडियो कंप्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द टोटल नंबर ऑफ बिट्स needed to represent a given image or video sequence. Video compression is mostly performed by a program with a specific algorithm or formula for determining the best way to shrink the size of the data. मतलब हम कुछ ऐसा एल्गोरिथम यूज करेंगे जिससे हमारा वीडियो कॉम्प्रेस हो जाए लेकिन उसकी क्वालिटी भी रिड्यूस ना हो. तो कॉम्प्रेशन की 2 टेक्निक्स हम यूज करते हैं, लॉसलेस और लॉसी. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिटेल में करेंगे, लॉसलेस क्या होता है, लॉसी क्या होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब आने वाला है नेक्स्ट स्लाइड पे. अब जैसे आपके पास वीडियो कॉम्प्रेशन का क्वेश्चन आया है, इसी तरह आपके पास जो है कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि व्हाट इज इमेज कंप्रेशन, व्हाट इज ऑडियो कंप्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, डिस्क्राइब द वेरियस कलर मॉडल्स एंड सिलेक्शन टूल यूज्ड इन फोटोशॉप.
तो there are three most popular color models that we use in Photoshop is CMYK, that is cyan, magenta, yellow and black. Second one is RGB, that is red, green and blue. And the third one is lab color. Lab stands for lightness, channel A and channel B. It's a global color model where you can specify any given color by giving numerical value. So these are the three most popular color model, CMYK, RGB and lab color. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर है हमारा सिलेक्शन टूल्स बताने हैं फोटोशॉप में. तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टूल दैट वी यूज इन फोटोशॉप. मार्क्यू टूल, लेसो टूल, पॉलीगोनल टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन, मैजिक वेन टूल्स. ये सब टूल्स जो है हम यूज करते हैं फोटोशॉप के अंदर सिलेक्शन पर्पज से. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्क्राइब मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया and highlighting its features and advantages as compared to the conventional system. यहाँ तीन बातें पूछी गई हैं. कंपोनेंट्स क्या है मल्टीमीडिया के, फीचर्स क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या है. अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया: टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन. एग्जाम में कंपोनेंट्स को एलिमेंट्स भी कहा जाता है. एलिमेंट्स, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द मल्टीमीडिया, तब भी आपने यहां पर यही बात लिखनी है. अगर हम बात करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मल्टीमीडिया, तो फीचर्स में क्या है, मल्टीमीडिया की हेल्प से हम अपनी रिप्रेजेंटेशन को अच्छी बना सकते हैं एंड वी कैन इजिली कम्युनिकेट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं. वी कैन अट्रैक्ट पीपल. इट इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर बिजनेस प्रेजेंटेशन. इट इज वेरी मच हेल्पफुल इन ट्रेनिंग, इन एजुकेशन. तो ये हमारे सब फीचर्स आ जाते हैं. अगर एडवांटेजेस की बात करें, विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन वी कैन इजिली अंडरस्टैंड द मटीरियल. हम अपने बड़े अच्छी तरीके से उस चीज को समझ सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, अपने बिजनेस को बड़े अच्छे से ग्रो कर सकते हैं मल्टीमीडिया की हेल्प से, एडवर्टाइजमेंट्स करके. तो ये कुछ एडवांटेजेस जो है आप बता सकते हो मल्टीमीडिया के. तो यहाँ पे हमने तीन चीजें डिस्कस करी. एक हमने कंपोनेंट्स को, एक फीचर्स को और एडवांटेजेस को. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म एंड डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया इन इमेज प्रोसेसिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल. सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म क्या होता है. Multimedia platforms are the spaces that you can use to make, share or view this content. This means that the multimedia platforms offers an array of communication and education application to business audience. मतलब मल्टीमीडिया हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से हम अपने मैटर को, अपने व्यूज को एक अच्छी ग्राफिकल फॉर्म में जो है ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं एक अच्छी कम्युनिकेशन से, ताकि जो है हम उन लोगों को अट्रैक्ट कर सके और उनको बड़े इजीली अपने कॉन्सेप्ट को समझा सके. अगर हम बात करते हैं इमेज प्रोसेसिंग की कि हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, इमेज शार्पनिंग एंड डिस्टॉर्शन में यूज होता है. इमेज प्रोसेसिंग हमारा मेडिकल फील्ड में यूज होता है, रिमोट सेंसिंग में यूज होता है, ट्रांसमिशन एंड इनकोडिंग में, machine robot vision, color processing, pattern recognition, video processing. So these are the applications of multimedia in image processing. Next question हमारा आता है, write about features and uses of multimedia authoring tool Macromedia Director. Macromedia Director देखते हैं पहले क्या होता है. Macromedia Director is an authoring tool. It is used to design or build rich content that delivers real result, interactive audio, video, bitmaps, vectors, text, fonts and many more. And it also integrates a shared Macromedia MX user interface and the advantages of unprecedented Macromedia Flash MX integration. So this is a Macromedia Director. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हाईलाइट द फीचर्स ऑफ वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ मल्टीमीडिया. यहाँ हम लोगों को स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बताना है. तो सबसे पहले स्टोरेज डिवाइसेस हमारे क्या होते हैं, मतलब हमारी मेमोरी क्या है.
The storage devices are one of the most important components of the computer system. They are the data storage devices that are used to store the data. मतलब हमने मेमोरी की डेफिनेशन बताई. The computer has many types of data storage devices. कुछ हमारे रिमूवेबल होते हैं, कुछ हमारे नॉन रिमूवेबल होते हैं. रिमूवेबल के अंदर जैसे कि आपकी पेन ड्राइव वगैरह आ जाएंगी, ठीक है. और अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर है स्पीड. नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट पर स्टोरेज यूनिट, ड्यूरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी. दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस फॉर मल्टीमीडिया. Our next question is, what is multimedia and what are the limitations of early personal computer as multimedia system? ये हम लोग क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं. यहाँ पे हम लोगों को मल्टीमीडिया को डेफिनेशन बताई है कि मल्टीमीडिया हमारे दो वर्ड से मिलकर बना है. मल्टी एंड मीडिया. मल्टी मीन्स मैनी एंड मटेरियल मीन्स मैनी एंड मीडिया मीन्स डिफरेंट टाइप्स वी कैन यूज टू ट्रांसमिट और सेंड आवर डेटा. तो इसके कॉम्पोनेंट्स हमारे कौन से हो गए जो पहले बताए हैं? टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो. और यहाँ पे जैसे हमने पहले एडवांटेजेस बताई थी, यहाँ पे आप इसकी लिमिटेशंस को बता सकते हो. ये सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट आर ऑथरिंग टूल्स? These are the tools which are provide the capability for creating complete multimedia presentation, include interactive user control. This is called authoring tool. और authoring tool के examples हो गए आपके Macromedia Flash, Macromedia Director and Authorware. So these are the example of authoring tools. Next question हमारा आता है, what are the applications of multimedia in the field of training and education and real world? अब हमें यहाँ पे अलग अलग बताना है कि मल्टीमीडिया हमारा ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में कैसे यूज होता है और रियल वर्ल्ड में कैसे यूज होता है. अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की, तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट बताएंगे. CBT, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, कि हम बताएंगे कि कंप्यूटर को हम यूज करते हैं किस एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए. एंड जस्ट इन टाइम मीन्स एक ही प्लेस पे मल्टीमीडिया की हेल्प से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को इकट्ठे बैठा के ट्रेनिंग देना. तो ये हम डाल सकते हैं जस्ट इन टाइम के. अगर देखा जाए तो CBT और JIT दोनों है इंटररिलेटेड है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं. तो आप ये दोनों जो है CBT और JIT को बताओगे इस क्वेश्चन में, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में. अगर हम बात करें रियल वर्ल्ड की, रियल वर्ल्ड मतलब जो जिस वर्ल्ड में हम लोग जीते हैं, हम लोग रहते हैं, वहां पे हम मल्टीमीडिया को कैसे यूज कर रहे हो. अगर आप सोचते हो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, आप आपस में व्हाट्सएप कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, मेल कर रहे हो, आप एडवर्टाइजमेंट्स देख रहे हो, आप ऑनलाइन बुकिंग करा रहे हो मूवीज की, आप ऑनलाइन मूवीज देख भी रहे हो, तो ये सब एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके रियल वर्ल्ड के. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर लॉसलेस एंड लॉसी एंड लॉसलेस कंप्रेशन, इमेज कंप्रेशन. जैसे अभी इमेज का है तो ये वीडियो ऑडियो किसी का भी पूछा जा सकता है. तो 2 कंप्रेशन की टेक्निक है, लॉसी एंड लॉसलेस. लॉसी में क्या होता है? लॉसी रिड्यूसेस द फाइल साइज बाय परमानेंटली रिमूविंग सम ऑफ द ओरिजिनल डेटा. तो इसमें जो है चांसेस अच्छे नहीं होते डाटा को रिकवर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डिलीट ही हो जाता है. एंड लॉसलेस रिड्यूसेस द फाइल साइज बाय रिमूविंग अननेसेसरी मेटा डाटा. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉसी एंड द लॉसलेस. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द लेयर्स इन फोटोशॉप. लेयर्स क्या होती हैं? जैसे हमें कोई भी काम करना होता है फोटोशॉप पे, तो हम डायरेक्टली एक ही पिक्चर के ऊपर एडिट नहीं करते. जैसे हमने कोई पिक्चर ली है, कोई एनिमल की पिक्चर ली है, हमने उसकी आई पे काम करना है, हमने उसकी फिर लेग्स के ऊपर काम करना है, तो हम आई की एक लेयर अलग बना लेंगे, एक लेग की लेयर अलग बना लेंगे. इससे क्या होगा कि अगर हम लोगों को कोई भी एक चेंज करना है तो पूरे का पूरा हम लोगों की फोटो इफेक्ट नहीं होती, एक लेयर ही उसकी इफेक्ट होती है. सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लेयर. अगर हम यहाँ पे देखें लेयर की डेफिनेशन, लेयर इन फोटोशॉप अलाउ यू टू वर्क नॉन डिस्ट्रक्टिवली बाय स्टैकिंग इमेज ऑन टॉप ऑफ अदर इमेज विदाउट इंटरेक्टिंग एंड मिक्सिंग द पिक्सल ऑफ इमेजेस. सो अब आप देख सकते हो कि लेयर्स को कैसे हम फोटोशॉप में यूज कर रहे हैं, और ये सबसे बेस्ट टूल होता है फोटोशॉप का, लेयर वाला. What are the hardware components of video system? एक वीडियो सिस्टम की क्या क्या components होते हैं? CPU, that is central processing unit, GPU, that is the graphic processing unit, RAM, random access memory, storage and monitor.
These are the hardware components of a video system. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स में आ जाता है. हाउ अ रेजोल्यूशन इफेक्ट्स द पिक्चर क्वालिटी. जो रेजोल्यूशन है वो पिक्चर क्वालिटी को कैसे इफेक्ट करती है, ये हम सब जानते हैं. अगर अच्छी रेजोल्यूशन होती है तो पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होती है, अगर रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है तो पिक्चर की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है. लेकिन एक बात का हम लोगों को ध्यान रखना है, रेजोल्यूशन जो है हमारी पिक्सल से बनती है. जितने पिक्सल पास होंगे रेजोल्यूशन उतनी अच्छी होगी. अगर जितने पिक्सल्स दूर होंगे तो रेजोल्यूशन हमारी पिक्चर की खराब हो जाएगी. लेकिन जब पिक्सल्स पास होते हैं वो इतने पास होने चाहिए, इतने भी पास नहीं होने चाहिए कि वो ओवरलैप करने शुरू कर दें. एक परफेक्ट डिस्टेंस पे जो है वो आप बिल्कुल पास होने चाहिए. तो ज्यादा ओवरलैपिंग भी नहीं होनी चाहिए और फार अवे भी नहीं होने चाहिए पिक्सल्स, अगर आपकी पिक्चर की रेजोल्यूशन अच्छी चाहते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड ऑन कार्ड. 13 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है. यहाँ पे आप एड ऑन कार्ड्स के बारे में बताओगे, अलग अलग कार्ड्स को जो है आप डिस्कस करोगे. जैसे कि आपका डिफरेंट टाइप्स के एड ऑन कार्ड्स हैं, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इथरनेट कार्ड, एसलेटर कार्ड, वीडियो कैप्चर कार्ड, टीवी ट्यूनर कार्ड एंड सो मैनी मोर. और बहुत सारे कार्ड्स हैं, यहाँ पे आप बता सकते हो. और ये क्वेश्चन जो आपको 13 मार्क्स में मिल जाता है मोस्टली. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक्सप्लेन कलर मॉनिटर. अब कलर सीआरटी मॉनिटर भी आ जाता है. एक्सप्लेन कलर मॉनिटर, कलर सीआरटी मॉनिटर. अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है इसको सीआरटी से. अगर कलर सीआरटी मॉनिटर या कलर मॉनिटर लिखा है तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन बताना है जो मैं आपको बताने लगी हूं. अगर अलग से क्वेश्चन आता है व्हाट इज सीआरटी, तो सीआरटी का क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो वहां पे वो लिखना है आपने. अब कलर सीआरटी मॉनिटर में आपने क्या बताना है, हमारी 2 टेक्निक्स है कलर सीआरटी मॉनिटर की. एक है हमारी कलर को डिस्प्ले करने की, एक है हमारी शेडो मास्क मेथड, दूसरी है हमारी बीम पेनिट्रेशन मेथड. तो सबसे पहले हम देखते हैं बीम पेनिट्रेशन मेथड. आप इसका डायग्राम देखो बीम पेनिट्रेशन मेथड का. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन है और यहाँ पे आप देखो हमारी स्क्रीन जो है 2 कलर से बनी है, रेड फॉस्फर कोटिंग से और ग्रीन फॉस्फर कोटिंग से. इस बीम पेनिट्रेशन मेथड में हमारे 2 कलर पॉसिबल होते हैं, रेड कलर और ग्रीन कलर. लेकिन इन दोनों कलर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं हमारे ऑरेंज कलर और येलो कलर भी. तो हमारे 4 कलर जो है पॉसिबल हो जाते हैं, 4 कलर जो है बीम पेनिट्रेशन मेथड की तरफ से डिस्प्ले हो जाते हैं. अब इसमें क्या आता है कि अगर आपकी इलेक्ट्रॉन बीम की स्पीड जो है स्लो है, जो आउटर लेयर है दैट इज योर रेड लेयर, तो वही जो है आपका रेड कलर डिस्प्ले करेगी स्क्रीन के ऊपर. अगर इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से आते हैं, जो इनर लेयर है ग्रीन कलर वाली, वो एक्टिवेट हो जाएगी, तो ग्रीन कलर जो है आपका प्रिंट डिस्प्ले हो जाएगा. अगर इलेक्ट्रॉन इंटरमीडिएट स्पीड से आते हैं तो आपका ऑरेंज और येलो कलर में से जो है आपका कलर डिस्प्ले होगा. तो बीम पेनिट्रेशन मेथड में स्क्रीन की 2 लेयर्स है, रेड कलर और ग्रीन कलर. जो ग्रीन कलर है वो आपकी जो है आउटर लेयर है, रेड वाली जो है आपकी ग्रीन वाली इनर लेयर है और रेड वाली आपकी आउटर लेयर है. और रेड और ग्रीन से आपके 2 कलर कॉम्बिनेशन और बनेंगे, ऑरेंज एंड येलो. तो 4 कलर जो है इसके अंदर जो है आपको डिस्प्ले हो जाएंगे बीम पेनिट्रेशन में. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शेडो मास्क मेथड की. शेडो मास्क मेथड जो है आपका रास्टर स्कैन सिस्टम में यूज होता है. और इस रास्टर स्कैन सिस्टम के अंदर अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं, दिस इज अ डायग्राम ऑफ रास्टर स्कैन सिस्टम. आप यहाँ देख सकते हो शेडो मास्क मेथड के अंदर, दिस इज अ डायग्राम ऑफ शेडो मास्क मेथड नॉट रास्टर स्कैन. शेडो मास्क मेथड जो हम रास्टर स्कैन के अंदर यूज करते हैं, यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन गन्स हम यूज कर रहे हैं. एक इलेक्ट्रॉन गन हमारे रेड के लिए, एक ग्रीन के लिए और एक ब्लू के लिए है. और बीच में जो आप ये देख रहे हो होल्स वाली, ये हमारी शेडो मास्क है. ये इसलिए यूज हो रही है ताकि जो बीम्स आ रही है रेड ग्रीन और ब्लू की, वो इनलाइन हो, वो इधर उधर ना भागे, स्कैटर्ड ना हो, तो वो प्रॉपर जहां पे फोकस करना है वहीं पर जाए. और यहाँ पे हर एक पिक्सल जो है, एक पिक्सल 3 कलर के डॉट से बनी है, रेड कलर के, ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के. तो आप सोच सकते हो कि इसमें मिलियंस ऑफ कलर्स जो हमारे पॉसिबल हो जाते हैं शेडो मास्क मेथड में, जबकि बीम पेनिट्रेशन में हमारे 4 ही कलर पॉसिबल थे. क्योंकि जो हमारा शेडो मास्क है इसमें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन गन है, रेड के लिए अलग, ग्रीन के लिए अलग और ब्लू के लिए अलग.
और जो हमारा पिक्सल की डॉट है वो भी आपके तीन पिक्सल डॉट से बनी है, कलर से बनी है, रेड की, ग्रीन की और ब्लू की। अब इन 3 RGB से हम लोगों के मिलियंस ऑफ कलर जो है पॉसिबल हो जाते हैं। तो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ शेडो मास्क मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन इमेज एंड इट्स फॉर्मेट। इमेज क्या होती है? एन इमेज इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग while a digital image is a binary representation of visual data। तो जो हमारी डिजिटल इमेज होती है वो हमारी बाइनरी फॉर्म में होती है, 0-1 की फॉर्म में होती है। और डिफरेंट टाइप्स के जो इमेज फॉर्मेट है वो है आपका JPEG, PNG, GIF, PDF, SVG, BMP, ये सब हमारे फाइल के इमेज के फॉर्मेट्स हैं। अब जैसे यहाँ पे इमेज का क्वेश्चन आ गया, इस तरह से ऑडियो का भी आ जाता है एग्जाम में। ऑडियो क्या है, उसके फॉर्मेट्स क्या हैं, वीडियो क्या है, उसके फॉर्मेट्स क्या है। तो आप तीनों क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करके जाओगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों को हर बार पेपर में मिल रहा है। व्हाट आर द 4 स्टेजेस ऑफ मल्टीमीडिया डेवलपमेंट? तो हमारी 4 स्टेजेस हैं। नंबर 1 है हमारी प्लानिंग एंड कॉस्टिंग, डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन, थर्ड वन इज टेस्टिंग एंड द फोर्थ वन इज डिलीवरी। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं हमारी मल्टीमीडिया डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले टेक्निक्स। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया भी आपके साथ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिस्प्ले टेक्निक्स तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पे रैंडम स्कैन डिस्प्ले और रास्टर स्कैन डिस्प्ले के बारे में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्टली नहीं आया। तो आप कंफ्यूज मत हो कि क्या लिखना है। हमें क्वेश्चन आता है लेकिन हम डिस्प्ले टेक्निक्स को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम लोगों को लिखना क्या है। तो इस केस में आपने रैंडम स्कैन डिस्प्ले और रास्टर स्कैन डिस्प्ले के बारे में बताना है, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोगों के 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में आ जाते हैं, और इन क्वेश्चंस को हम अभी जो हमने डिस्कस किए क्वेश्चन वहां पे डिटेल में भी कर चुके हैं, और ये हमारे 1 मार्क्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रेड, डिफाइन RGB color system, what is workstation, what is mirror command in AutoCAD, what are the sources of image, what is plug and play मतलब आपकी पेन ड्राइव, how will you turn on grid mode in AutoCAD, मेजर ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स, फोटोशॉप बता दीजिए, ऑटोकैड बता दीजिए। नेक्स्ट आ जाता है GUI क्या है, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लिस्ट मेजर डिस्प्ले कमांड्स ऑफ ऑटोकैड, जैसे लाइन हो गई आपकी, सर्कल हो गया। लिस्ट मेजर ऑडियो वीडियो फाइल फॉर्मेट, ये भी हमने डिस्कस किया है। व्हाट इज फ्रेम बफर, व्हाट इज वीडियो कार्ड, व्हाट इज द रोल ऑफ फिल्टर्स इन फोटोशॉप, व्हाट इज स्टेज इन मैक्रोमीडिया डायरेक्टर एंड इमेज रेजोल्यूशन। इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपसे एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स से पूछे जा। हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है प्रोग्राम टू शो द डिफरेंट लाइन स्टाइल। सेकंड प्रोग्राम है प्रोग्राम टू शो कंसेंट्रिक सर्कल इन डिफरेंट स्टाइल्स। थर्ड इज प्रोग्राम टू क्रिएट द हट यूजिंग मूव टू एंड लाइन टू फंक्शन। फोर्थ है हमारा प्रोग्राम टू डिस्प्ले द कंसेंट्रिक सर्कल विद डिफरेंट फिल स्टाइल्स। नेक्स्ट है प्रोग्राम टू क्रिएट हिस्टोग्राम, प्रोग्राम टू क्रिएट पाई चार्ट, प्रोग्राम टू क्रिएट द साइन कर्व। नेक्स्ट है हमारा program to display the different textiles, and next one is program to show all the text attributes, program to show flying kite, program for different fill style in circle, program to create moving ball, program of pixels and random function, program to create the pie chart, program using flood fill and put pixel combination। ये 15 प्रोग्राम्स जो हैं आप लोगों ने अपने फाइल में बनाने हैं, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के BCA 3rd ईयर के कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया की फ़ाइल में आप बनाओगे। इस प्रोग्राम में इन प्रोग्राम्स के साथ मैंने आपको आउटपुट भी दिए हुए हैं, तो आप इनको रन करिए और आपको सेम आउटपुट मिलेगा जो कि आउटपुट मैंने दिया हुआ है। तो स्टार्ट हो रहा है आपका फर्स्ट प्रोग्राम से।